आपको पता होगा कि लोग तरह तरह मुद्दा बना लेते। पठान साहब कोई गाना बनाए, उस गाने में मैडम को कौन सा कपड़ा पहनाया, अब उसके ऊपर बवाल क्या, डिबेट पे 4 आदमी बैठ जाएंगे और वहां बहस शुरू हो जाएगा कि शाहरुख खान पठान है, मुसलमान है इसका मतलब, इसीलिए उस शाहरुख खान ने अपने प्रोड्यूसर से कहकर उसको कोई ऐसा कपड़ा पहनाया जाफरानी रंग का, सैफ्रॉन यानी गेरवा रंग का, भगवा कलर पहनाया। क्यों? क्योंकि भगवा जो रंग है, जो ये कलर है भगवा जाफरानी कलर, ये हिंदू भाइयों का उनका मजहबी कलर है, उनका मानना है ऐसा। तिरंगा तो देश का कलर है, तिरंगा तो देश का फ्लैग है हमारा, लेकिन हर मजहब का अलग अलग एक चॉइस कलर है। जैसे मुसलमानों के लिए कौन सा कलर माना जाता है, मुसलमानों का पसंदीदा कलर, मुसलमानों का कौन सा कलर तस्वुर किया जाता है इस देश में, हमारे मुसलमान को नहीं मालूम। कहते हैं कि हरा रंग, गलत बात है, हरा रंग मुसलमानों का कलर नहीं है। अच्छा, डिबेट में क्या बोला जाता, उधर से बोलते हैं कि अच्छा शाहरुख खान ने गेरवे रंग के ऊपर क्यों पिक्चर बनवाया जी, हरे रंग में क्यों नहीं बनाया। अब वहां पर झगड़ा शुरू कि शाहरुख मुसलमान है, हिंदुओं का कलर गेरवा है और गेरवा कलर पर पिक्चर बनाया और बिकनी पहनाया मैडम को, मैडम पादुकोण को, ताकि हिंदू भाइयों का अपमान हो। देखिए कहां बात आ गई। क्या इस्लाम में बिकनी पहनाना, बिकनी पहनाकर लोगों के सामने में शो करना आना, क्या ये जायज है? जब इस्लाम में शक्ल खोलकर आने की इजाजत नहीं है तो बिकनी पहनाकर डांस करना, वो बेशरम रंग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या इसके ऊपर जायज है? बिल्कुल नहीं है। अब जनाब मुद्दा बना लेते कि नहीं, शाहरुख खान है, हिंदू भाइयों को आहत करने के लिए, दर्द देने के लिए, उनको जलील करने के लिए भगवा रंग का बिकनी पहनाया। हम कहते हैं अरे बिकनी तो दूर की बात है, भगवा या ब्लैक या व्हाइट तो बात की बात है, इस्लाम में गाना सुनना सुनाना जायज ही नहीं, बनाना तो दूर की बात है। पहले से कह रहा था कुरान कि गाना मत सुनो, गाना मत बनाओ, गाना मत खरीदो। ये लोगों को समझ में नहीं आती थी। नहीं, गाना बनाएंगे, गाना सुनाएंगे, देश तरक्की करेगा, जवान आगे बढ़ेंगे, बच्चे डांस करेंगे तो जनाब गॉट टैलेंट में जाएंगे, बच्चा हमारा तरक्की करेगा, इंडियन आइडियल में जाएगा, सुपर डांसर में जाएगा। ये सारी बातें हो रही थी कि नहीं, बच्चा हमारा गाना गाएगा, डांस करेगा तो आगे बढ़ेगा, बच्चे का कल्चर और बच्चे की फ्यूचर, बच्चे की मुस्तकबिल रोशन होगी। ये बात थी। आज तक किसी ने बाइकआउट नहीं किया था, लेकिन अब बाइकआउट कर रहे हैं ना, अब गाने की बाइकआउट कर रहे हैं ना, भले ही वो जाफरानी रंग की वजह से बाइकआउट कर रहे हो। क्या बाइकआउट किया जा रहा है कि पठान साहब के गाने के ऊपर बैन लगे, यानी गाना मत सुनो उनका, गलत है। आज कह रहे हैं वो कि गलत है। कुरान 1450 साल पहले कहा था कि गाना सुनना सुनाना नाजायज और हराम। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, जो कोई मोबाइल खरीदता है इस बुनियाद पर कि उससे गाना सुनेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है नाजायज और हराम। जो कोई रेडियो इसलिए लगाता है, स्टेशन एफएम लगाता है गाड़ियों के अंदर की गाना सुनेगा, वो रेडियो और एफएम को यूज करना, इस्तेमाल करना नाजायज और हराम। जो कोई आदमी इन मशीनरीज को, इन टेक्नोलॉजीज को अगर अपने गाने के लिए या गलत बातों को सुनने के लिए विद म्यूजिक गाना सुनता है, नाजायज और हराम। बहुत सारे गाने में अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनका सुनना शिर्क है, कुफ्र है। ऐसे ऐसे अल्फाज हैं अल्लाह ने 1450 साल पहले कुरान में नाजिल किया। दुनिया वालों, हम चीख चीख कर जलसे के स्टेज से लोगों को तकरीर करके बताते हैं लोगों गाना मत सुनो, तो मीडिया वाले बोलते हैं कि क्यों नहीं गाना सुने,
गाना तो जनाब सुनेंगे तो देश आगे जाएगा, गाने से देश आगे नहीं जाता मैडम। गाने से बेहयाई आती है, गाने से समाज की नौजवान बच्चे और बच्चियों के बीच में गलत रिलेशन पैदा होते हैं। गाना नाजायज और हराम है। आज जिस चीज के बायकाट का ऐलान तुम करते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले कुरान में नाजिल कर दिया था कि गाना सुनना सुनाना हराम। व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि तुम ऐसी चीज खरीदते हो लोगों में से बाज लोग बिना किसी प्रूफ के, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से भटकाए। तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। गाना पठान बनाए या गाना कोई खान बनाए या गाना अब्दुल्ला सालिम बनाए या गाना कोई मुहद्दिस या मुफक्की बनाए, सुनना सुनाना दोनों नाजायज और हराम है। चाहे गेरवे रंग के कपड़े की बिकनी पहनाए, चाहे सफेद रंग की बिकनी पहनाए, चाहे वो हरे रंग की कलर का हो, कोई भी कलर का हो, अगर समाज की बच्ची को बिकनी पहनाकर एक इज्जतदार बेटी की इज्जत को लोगों के सामने में नीलाम करते हो तो इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। गेरवा तो दूर की बात है जनाब, गेरवा क्या, कोई भी कपड़ा पहनकर उसको बिकनी की शक्ल देकर, पूरी बॉडी खुली हुई, पूरे हाथ खुले हुए, पूरी जनाब ये पैर खुले हुए, पूरी टांग खुली हुई, पूरी शक्ल खुली हुई, अल्लाह का कुरान कहता है औरत के बारे में, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मैडम पादकौन, ऐ मैडम फला, ऐ मैडम फला, कुरान कहता है कि बिकनी मत पहनो। गेरवा रंग तो बात की बात है, इस्लाम तो कहता है कि बिकनी ही मत पहनो। मीडिया वालों दिखाओ जिस कुरान के अहकामात की तुम मखालफत करते हो। कुरान 1450 साल पहले तुम्हारी बिकनी की मखालफत कर चुका है। जिस गेरवे रंग की बिकनी पहनकर मैडम आई तो तन बदन में आग लग गए, मिर्ची लग गए। अल्लाह ने कहा कि ये तो बिकनी पहनना और इसको लोगों के सामने शो करना, इसकी तो इजाजत ही नहीं है, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान में कई जगह पर या निसाअन नबी लस्तुन्न कहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ाना बिल क़ौल। कुरान करीम की आयत हैं। इन टोटल आयतों का मतलब यह है कि औरत पोशीदा छुपी हुई चीज उसको छुपा कर रखो। औरत छुपी हुई अच्छी लगती है, उसकी शक्ल भी कोई गैर महरम ना देखे, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कोई गैर महरम न सुने। और यूं कहा गया कि अगर किसी घर में सिर्फ औरत है, मर्द नहीं है, तो कोई अजनबी आदमी पर्दे दरवाजे पर आ गया और अगर आवाज लगाता है कि फलां साहब हैं, घर में कोई मर्द नहीं है, तो उस औरत को चाहिए कि वह आवाज दे, लेकिन अपनी आवाज में सख्ती हो। फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, औरत से कहा गया कि तुम अपनी आवाज में लचक पैदा मत करो, सख्ती के साथ बोलो, ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये औरत नरम है और वो सिग्नल समझने लगे। नहीं, सख्ती के साथ मना करो। औरत की आवाज में अल्लाह ने लचक रखी, अल्लाह ने लचक रखी औरत की आवाज में। आप देखेंगे कि जितनी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इन सब के अंदर कॉल सेंटर पे किसको बिठाया? औरतों को बिठाया। शोरूम चले जाइए, हीरो शोरूम चले जाइए, हुंडई शोरूम चले जाइए, टाटा शोरूम चले जाइए, कहीं पर भी कौन लगाएंगे तो हाँ सर मैं मैडम फला बोल रहे हैं, क्या बात है बोलिए, प्यारी आवाज में। क्यों? आदमी अट्रैक्ट होता है। अभी लखनऊ में हम एक जगह जा रहे थे तो एयरपोर्ट से जाना था, तकरीबन 5 घंटे का सफर था। वो आदमी बैठा, हम पीछे बैठे गाड़ी में। अम्मी का फोन आया, बोला अम्मी फोन मत करो, तुम बार बार फोन करते हो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हमने कहा कि चलो अच्छी बात है, गाड़ी चलाते हुए ड्राइव करते हुए बात नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता। उसके बाद कुछ देर के बाद बीवी का फोन आया, बीवी पर गुस्सा हो गया, तुमको बार बार कह रहा हूं कि गाड़ी चला रहा हूं, तुम फोन क्यों कर रहे? हमने कहा कि बहुत अच्छा ड्राइवर है। तो 15-20 मिनट के बाद किसी मोहतरमा का फोन आया। अब पना 15 मिनट तक कान में मोबाइल लगा हुए बातें कर रहा, गाड़ी चला रहा, चेहरे का रंग बदल गया। अभी माँ का फोन आया था तो 5 सेकंड में गुस्सा हो गया।
कि अम्मी बार बार फोन कर रही हो तुम, बीवी का फोन आया तो 1 मिनट भी बात नहीं किए और बीवी पे गुस्सा हो गया। अब गर्लफ्रेंड का फोन आया तो 15 मिनट में उसकी बात ही खत्म नहीं हो रही, चेहरे पर मुस्कुराहट, ट्यून बदला हुआ, आहिस्ते आहिस्ते बात कर रहे, पता चल जाता है ना कि बात किससे हो रही है। हमने कहा कि वाह, ये देखो, ये है मर्ज। इसीलिए औरत की आवाज में अट्रैक्शन होती है, और ये अट्रैक्शन अपने शौहर के लिए होना चाहिए, गैर महरम के लिए नहीं। कोई नया कॉल, अजनबी कोई कॉल, अननोन नंबर से कॉल आ जाए तो उसको नहीं, सख्ती के साथ मना करो। फला तख्जाना बिल कौल, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह का कुरान बोल रहा। फला तख्जाना बिल कौल, अज़वाज मुतहरात तो मुखातब है कि समाज के अज़वाज, समाज की बेटियों को पैगाम दो, अगर किसी अजनबी से बात करना हो तो अपनी बातों में तशद्दुद पैदा करो, अपनी बातों में सख्ती पैदा करो, ताकि सामने वालों को ऐसा महसूस लगे कि बहुत सख्त औरत है। दुनिया वालों ने देखा कि नहीं, औरत की आवाज में अट्रैक्शन है तो हर जगह पर औरत, हर जगह पर औरत। यहीं झारखंड चले जाइए, रांची शहर में, आपको वहां के टोटल पेट्रोल पंप में सारी जगह पर औरतें मिलेंगी आपको। क्यों? औरत से अट्रैक्शन, हर जगह पर औरत का इस्तेमाल, औरत को इस्तेमाल करके बनी इसराइल के अंबिया को तबाह बर्बाद किया गया। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने जगह जगह पर आज बिकनी पहनाकर आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं बेटी को, तो इस्लाम कहता अब वो बिकनी अगर जाफरानी रंग का हो तो जनाब वावेला मच जाता। इस्लाम कहता है कि बिकनी नहीं, औरत की कोई पार्ट ऑफ बॉडी नजर नहीं आना चाहिए, कोई भी जिस्म का कोई हिस्सा कोई गैर महरम देखने ना पाए। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला सिर्फ अपने कुरान की तर्जमानी कर रहा है, उठाओ आप अपनी किताबों को, आपकी किताब में यह बात कही गई, अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पादक हर माते कौशल पकाओ माओ, तुम बड़ी नाजुक हो, तुम्हारी आवाज नरम है, तुम्हारी बॉडी नरम है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा नॉर्मल बनाया है, मर्द के मुकाबले में तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम्हारी बॉडी कमजोर है, तुम मर्द के तरह सख्त नहीं हो, तुम सख्त फैसले नहीं ले सकती, तुम नाक़िसुल अक्ल हो। इसीलिए अल्लाह तबा ईश्वर ने आपकी किताब में कहा गया कि माते कौशल पकाओ, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी दोनों टांगों को समेट लो, यानी दोनों टांगे फैलाकर, मतलब बेपर्दा होकर मत चलो। बता देना ये मंत्र मैडम पादुकौन को और जनाब उस खान पठान साहब को, पठान साहब को तो कुरान की आयत बता देना, सिर्फ नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब याद है पठान साहब आपको। आप किसी भी नंगी और आदि कपड़े वाली औरत के साथ आप डांस नहीं कर सकते, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को परमिशन नहीं है कि वो इतने चिमट कर, इतने चिपक कर जनाब कोई भी कहानी या कोई भी गाने बनाए कि उससे आने वाली जनरेशन बर्बाद और तबाह हो जाए। आज बच्चे वही चीज अप्लाई करते और उन चीजों, गलत कल्चर को ये मीडिया वाले बढ़ चढ़ कर कि ये ऐसा गाना है, इस गाने को देखो सब, आई फला तारीख को ये गाना रिलीज हो रहा है, फला तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, देखो इसमें बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये गलत है, इन चीजों को लॉन्च मत करो दुनिया के अंदर। जिन जिन चीजों को कुरान ने 1450 साल पहले मना किया था, आज उन चीजों की गलत नचायत लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। नहीं हुआ आफ्ताब का, श्रद्धा का, वहां पर भी तो गलत। आफ्ताब श्रद्धा का मामला क्या था, जब मर्डर हो गया तो तब आफ्ताब के ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि नहीं ये तो लब जिहाद था। लब जिहाद का मतलब भी मालूम ना हो। लब जिहाद यानी जिहाद, जिहाद का मतलब स्ट्रगल, लब मीन्स मोहब्बत। यानी अजीब है, जिहाद उमूमन उस वक्त बोला जाता है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है जब कोई दुश्मन हमला करे आप पर, तो उस दुश्मन से बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं उसको जिहाद बोला जाता है। उमूमन ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, वरना आप अपने शैतान ख्वाहिश के
अलावा अपनी ख्वाहिश नफ्स को तोड़ने के लिए भी अगर कोई काम करते हैं, यानी जिना से बचते हैं और किसी औरत की तरफ नहीं देखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आप अपने शैतान के खिलाफ ख्वाहिश नफ्स को मुकम्मल नहीं करते हैं, बचते हैं, तो ये भी एक तरह से जिहाद है, ये भी एक तरह से जिहाद है। लेकिन जिहाद का मतलब बैटलफील्ड, लड़ाई, मार धार काट। यहाँ जिहाद का मतलब समझा जाता गैर मुस्लिम को पकड़ो और काटो मारो, यही समझा जाता, जो कि गलत है। क्या क्या दिया गया शरददार आफ्ताब के मामले को, वो जो बच्ची के 23 या 35 37 टुकड़े किए, तो फौरन क्या जोड़ दिया कि आफ्ताब मुसलमान था, वो लड़की शरदा हिंदू थी, इसीलिए लफ्ज़ जिहाद पहले किया, लफ्ज़ जिहाद के बाद इस्लाम के अंदर में मुशरिक के बारे में आया, पकड़ो उसको, काट दो उसको, जला दो, भस्म कर दो। इसीलिए आफ्ताब ने सोचा कि हमको मरने के बाद जन्नत में हूर मिले, इसीलिए उस गैर मुस्लिम बेटी का शरदा का मर्डर किया। अब देखिए बात कहां पर आ गई। क्या उनका यह इल्जाम सही है? पहली बात तो शरदा को काटा, मारा, कत्ल किया, मर्डर किया, ये बहुत बड़ा जुर्म है, चाहे आफ्ताब करे या चाहे कोई संजीव करे या कोई भट्ट करे या कोई योगेंद्र यादव करे। किसी भी इंसान को मारने की, कत्ल करने की इजाजत भारत के अंदर किसी को नहीं है, परमिशन नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में बयान किया, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि, जमीन पर बिना किसी बात के किसी इंसान को कत्ल करना या फसाद पैदा करना, फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमिया, गोया के उसने पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया के मानवता को उस इंसान ने कत्ल कर दिया। कितना अच्छा पैगाम है। देखिए ये रिश्ता उनके बीच में कब था, शरदा का आफ्ताब का कब था, इसका बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं चूंकि इस्लाम ने जिन चीज़ों को पहले बताया था उन चीज़ों को अगर मौलाना बयान करें तो मीडिया वाले क्या बोलते हैं, अरे कैसे आदमी है भाई, आप कुरान की बात ले आते हो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप कुरान में अटके हुए हो। कुरान कहता है कि अगर हमारी बात मानोगे फिर दुनिया के अंदर जिना नहीं होगा, हमारी बात मानोगे तो किसी बेटी की हत्या नहीं होगी, हमारी बात मानोगे तो किसी बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी। कुरान ने क्या कहा है कि किसी भी औरत से आप, किसी भी गैर महरम लड़की से आप ना फोन पे बात कर सकते, ना फेस टू फेस बात कर सकते, इजाजत नहीं। बात का मतलब बकद्र जरूरत, अभी कहीं पर कोई जरूरत पेश आ जाए, जैसे डॉक्टर है, पेशेंट है, डॉक्टर है, बात कर सकते हैं बकद्र जरूरत। या कहीं पर किसी शॉपिंग दुकान पे गए, शॉपिंग के लिए गए, अब वहां पर औरत है, उसका शौहर बाहर रहता है, बकद्र जरूरत बोल सकते। शरीयत ने इतनी इजाजत दी। लेकिन वहां पर फोन कॉल कर ले, हेलो हाउ आर यू टुडे, हैप्पी न्यू ईयर, वी शुड टू मीट विद दीघा बीच। दीघा बीच पे चले गए, घूम रहे हैं, हाथ पे हाथ डालकर। रिश्ता क्या जी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। माँ बाप भी क्या कहते हैं, हाँ हाँ क्या जमाना है, अब तो जमाना फास्ट फॉर आगे बढ़ गया है, क्यों अब बच्चों को रोकेंगे। मीडिया वाले को कहिए कि बाबू ये क्या चल रहा है, वो क्या कहेंगे, हाँ ये डेट चल रहा, डेटिंग हो रही, हमने इसको डेट किया। देखिए क्या लफ्ज दे रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की दोस्ती नहीं, किसी गैर महरम लड़की के साथ आप उस लड़की को किसी शॉपिंग, ये किसी कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी पीते तो क्या बोलते, डेटिंग चल रही है। यानी इन अजनबी रिश्ते को, एक नाजायज संबंध की शुरुआत हो रही, उसको क्या बोलते, डेटिंग। मीडिया वाले से पूछे, आज तक वालों से कि क्या तुम्हारी नजर में ये जायज है, वो कहेगा हाँ जायज है। एबीपी वालों से पूछिए, जी न्यूज वालों से पूछिए, टीवी 9 वर्ष भारत वालों से पूछिए, इंडिया टीवी से पूछिए, एनडीटीवी से पूछिए, अब तो वो भी जनाब उसको खरीद लिया गया, सबसे पूछिए तो सब कहेगा कि हाँ डेटिंग करना जायज। डेटिंग करना क्या जनाब, लिव इन रिलेशन जायज। लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन का मतलब आपको कोई लड़की आपकी दोस्त है, आप उसके साथ एक बेडरूम में रहो, आप उसके साथ रात बिताओ, यानी लिव इन रिलेशन का मतलब हस्बैंड वाइफ बिना शादी के, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता।
नाजायज संबंध, बिना किसी निकाह के, बिना किसी कौल करार के, न कोर्ट मैरिज, न इस्लाम के एतबार से शादी, कुछ भी नहीं। कोर्ट मैरिज भी चले जाएं तो आप जब तक आप इस्लामी एतबार से निकाह नहीं पढ़ेंगे तो आपका निकाह काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन क्या कहा गया, लिव इन रिलेशन है मौलाना, हमारा हम रिलेशन में थे। ये कहां से आया, ये लफ्ज कितना खूबसूरत है, देखिए लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध, नाजायज रिश्ता। जिना का बाजार डेली रात को गर्म करते हैं लोग। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? इस्लाम कहता है कि जनाब तुम्हारा लिव इन रिलेशन तो दूर, तुम डेटिंग भी नहीं कर सकते। किसी समाज की बेटी को गाड़ी पर बिठाकर तुम दीघा बीच नहीं ले जा सकते, तुम कलकत्ता नहीं ले जा सकते, तुम किसी शेरे बंगाल, शेरे पंजाब किसी रेस्टोरेंट पे ले जाकर नहीं खिला सकते। क्यों? इसकी इजाजत, इसकी परमिशन नहीं है, तुम देख नहीं सकते। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर रास्ते पर चलती हुई किसी लड़की की तरफ तुम्हारी उचकती हुई निगाह पड़े तो ठीक है, लेकिन दोबारा फिर देखना, निगाह जमा कर देखना, उसके सर से पैर तक देखना, गौर से देखना, यह नाजायज और हराम है। देखना औरत को हवस की निगाह से आंखों का जिना है। डेटिंग तो दूर की बात, कॉफी शॉप पर ले जाकर चाय कॉफी पिलाना तो दूर की बात, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैडम कश्यप जी क्यों नहीं बोलते? तुम तो जनाब आफताब और श्रद्धा के मर्डर को गलत बोलते हो। हम तो पहले दिन, जिस दिन रिश्ता उन लोगों का बीच में होने वाला था, हाथ मिला था, जिस दिन श्रद्धा ने आफताब या आफताब ने श्रद्धा का हाथ पकड़कर कहा था कि हेलो दिस इज आफताब फ्रॉम मुंबई, उसने कहा था कि दिस इज श्रद्धा फ्रॉम चंडीगढ़। इस्लाम ने कहा था कि ये अमल नाजायज है। अगर उसी दिन इस अमल पर, इस फरमान पर अमल होता, अगर उसी दिन कुरान की बात पर अमल किया जाता, उसी पर हदीस की बात पर अमल किया जाता, उसी दिन अमल किया जाता जिस दिन हेला हवाई हो रहा था, जिस दिन डेटिंग की शुरुआत हुई थी, जिस दिन जनाब लिव इन रिलेशन की शुरुआत हुई थी, उसी दिन अगर बंदिश लग जाता, उस दिन के बारे में तो चीख कर बोल रहे थे कि नहीं, श्रद्धा जवान है, आफताब जवान है, इसीलिए बेटी हमारी आजाद है, बेटा हमारा आजाद है। तो क्या नतीजा निकला? देखो तुम्हारे सामने नतीजा, मर्डर तक बात पहुंच गई, 37 टुकड़े किए गए। संविधानिक एतबार से अगर वो मुजरिम है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मैं भी कहता हूं। लेकिन अगर कुरान की बात पर अमल होता, अगर कुरान के फरमान पर श्रद्धा अमल करती या आफताब अमल करता, तो आज आफताब भी जिंदा, आफताब भी मुजरिम नहीं होता और श्रद्धा की भी जान बची हुई होती और दोनों गुनाह भी नहीं करते। होता कि नहीं होता? इस्लाम ने तो पहले से मना कर रहा था। मीडिया वाले कह रहे थे कि नहीं नहीं, बेटा बेटी जबान तो कुछ भी कर सकते हैं। हम भी कहते हैं ठीक है कुछ भी करो, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता? अरे अल्लाह ने तुमको मनी के कतरे से पैदा किया। अल्लाह जानता है कि दुनिया में तुम कौन सा काम करोगे, समाज की बेटी और समाज का बेटा क्या करेगा, क्या आगे चलकर फसाद में बदलेगा। क्यों निकाह जैसा पवित्र संबंध बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने? क्योंकि अल्लाह जानता है इस बात को कि एक लड़की को समाज का, मुआशरे का एक लड़का अगर 10 मर्तबा यूज कर लेगा तो उसको उठाकर फेंक देगा। फिर उस लड़की के साथ कौन जिंदगी बिताएगा? दूसरे के साथ जाएगी। न मालूम उसके पेट में बच्चा होगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये बच्चा किसका है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सहाबाए किराम, अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर निकाह जैसा पवित्र रिश्ता बताया है और यूं कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उसके लिए लिबास हो। एक दूसरे की गैबों को छुपाओ, एक दूसरे का साथ दो।
इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये निजाम बनाया, चूंकि अल्लाह जानता है औरत को यूज एंड थ्रू करने में बड़ा मजा आता है। जाओ चाइना के अंदर, जाओ थाईलैंड के अंदर, जाओ बैंकॉक के अंदर, जाओ पटाया के अंदर, क्या होता है, बेटियां अपनी इज्जत को लुटाती है। और जब वो बच्ची बूढ़ा, जब वो औरत समाज के अंदर, जब उसकी उम्र 40 साल से ऊपर की हो जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, कौन उसका ख्याल रखेगा। इसलिए इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर किसी औरत के साथ संबंध बनाना है तो पहले जायज तरीके से उसको निकाह करो, उसको निकाह मिलाओ, उसको बीवी बना कर लाओ, उसको इज्जत दो। है दुनिया के अंदर कोई निजाम ऐसा नहीं है। चाइना अपने आप को कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले बारूद और आतिशगीर मादा को पैदा किया चाइना ने। दुनिया की सारी प्रोडक्ट आज चाइना के अंदर तैयार की जाती, लेकिन औरत के मामले में पीछे औरत को नापाक समझते हैं आज भी, और यूं कहते हैं कि औरत सिर्फ अय्याशी की चीज है। इस्लाम कहता है कि नहीं, औरत इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का एक हिस्सा है, एक जुज़े ला यनफक है। औरत मर्द का जितना मकाम है उतना ही मकाम औरत का भी। कहा किसी ने? इस्लाम ने कहा। इस्लाम की कोई बात अगर हमारे उलमा लोगों के सामने पेश करते हैं तो उसको उचकती हुई निगाह से देखते हैं। क्या कहते? देखिए मौलाना लोग तो सिर्फ नया नया मसला बताते हैं। अरे बताते नहीं हैं, उसका पसे पुष्ट देखो, उसका बैकग्राउंड चेक करो। कोई भी हुक्म अल्लाह की तरफ से सादिर होता है इंसानों पर तो हमारी तरफ से नहीं होता, अल्लाह की तरफ से होता है। और अल्लाह जिस चीज को, दुनिया का निजाम है ना, अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो जो तैयार करता है वो जानता है कि इसमें क्या क्या कमी है। हमको किसने पैदा किया? हमको और आपको अल्लाह ने पैदा किया। हमारी कमी के बारे में और हमारे अच्छाई के बारे में अल्लाह से बेटर कोई नहीं जानता। इसीलिए अल्लाह ने हमें पैदा करने के बाद एक कानून, एक ज़ाब्ता दिया है। उस कानून और ज़ाब्ता के खिलाफ